मित्रों नमस्कार। मैं आचार्य गोपाल दुप्रेती आपको अवगत कराने के लिए आया हूँ प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य, प्रबोधिनी एकादशी की कथा श्रवण कराने के लिए। तो आप लोगों को मैंने अवगत करा दिया है कि 1 तारीख की एकादशी पड़ेगी व्रत की, और वैष्णवों की, सन्यासियों की 2 तारीख की पड़ेगी। तो आपको मैं एकादशी का महत्त्व कथा श्रवण करा देता हूँ। जो माताएं, बहनें, भाई, बंधु जो भी कथा नहीं पढ़ पाते तो वो श्रवण करके भी वही पुण्य अर्जित कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं एकादशी की कथा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मा जी बोले एक बार कि हे मुनिश्रेष्ठ, आप सब पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति को देने वाली जो प्रबोधिनी एकादशी है उसका महात्म्य सुनाएं। उसका क्या महात्म्य है? भागीरथी गंगा मनुष्य के तब तक फल देती है जब तक का कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी नहीं आ जाती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ का जो 100 राजसूय यज्ञ का फल है उसके बराबर कार्तिक मास के प्रबोधिनी एकादशी का फल प्राप्त होता है। तब नारद जी ने पूछा कि हे पिताजी, एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने तथा दूसरे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है क्या, और इसे आप समझाइए। तब ब्रह्मा जी नारद जी से बोलते हैं। ब्रह्मा जी की बोले, हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्मों के तथा दूसरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं मनुष्य के। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्प्राप्य है वह वस्तु प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाती है। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान महान पाप भी क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों को प्रबोधिनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार इस प्रबोधिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। तब हे मुनीश्वर, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं वो उसका पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूंगा, और उसके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि जागरण करते हैं उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर के वास करती हैं। और जो नरक में अनेकों दुख को भोगते हुए पितृगण हैं, उनके किन्हीं ने पाप किया हो तो वह भी उस व्रत के प्रभाव से विष्णु लोक में जाकर के सुख भोगते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पापों में भी प्रबोधिनी एकादशी के दिन अगर रात्रि में जागरण किया जाए तो वह भी सब नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि को जागरण करने का अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल है। समस्त तीर्थों में जाने का, गौ, सुवर्ण, भूमि आदि के दान का फल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी की रात्रि को जागरण करने से फल प्राप्त हो जाता है। उनका और एकादशी का व्रत का फल बराबर है। इस संसार में उसी का जीवन सफल है जिसने प्रबोधिनी एकादशी का व्रत किया, अपने कुल को पवित्र किया। संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने तीर्थों में आप कभी गए हों या आशा करते हैं वो प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने के बराबर ही है। जो मनुष्य समस्त कर्मों को त्यागते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो
धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि वो एकादशी भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य पुनः जन्म नहीं लेता। इस व्रत के प्रभाव से कामिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार के जो हमारे पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं क्षण भर में। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौवन, वृद्ध अवस्था में जो भी पाप किए हैं आपने, वो सब नष्ट होते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल जैसे सूर्य ग्रहण के समय में स्नान करने से फल सहस्त्र गुना अधिक हो जाता है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य करता है, वह अगर एक प्रबोधनी एकादशी का व्रत करे, रात्रि जागरण करे, तो वो सारे पूरे जीवन का पुण्य और एक प्रबोधनी एकादशी का फल बराबर है। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, उनके समस्त पुण्य व्यर्थ हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुमको भी विधिपूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। कार्तिक मास में धर्म पारायण होकर के अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते हैं। जहां तक हो सके अपने घर का अन्न खाएं, शुद्ध अन्न खाएं। उन्हें चांद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए कि शास्त्रों का जो है हम चिंतन करें, शास्त्रों की कथा सुनें। जो थोड़ा बहुत भी सुनता है, पढ़ता है, तो उन्हें 100 गौ के दान के बराबर जो फल प्राप्त होता है वो उन्हें मिलता है। विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं, उनके कुटुंब का उद्धार होता है। 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं, उन्हें 7 दीपों के दान का फल प्राप्त होता है। और विष्णु की भक्ति पूर्वक जो कथा सुनते हैं और कथा कहने वाले ब्राह्मण को यथोचित पूजा करते हैं तथा उसे संतुष्ट करते हैं, वे उत्तम लोक को जाते हैं। तो आप लोग भी ध्यान रखें कि कथा सुन रहे हैं, ब्राह्मण के मुख से कथा सुन रहे हैं, तो ब्राह्मण को दक्षिणा स्वरूप में अपने मित्रों को कथा शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे ब्राह्मण का मनोबल बढ़ता रहे। तो वही हमारा ये व्रत का आप जो कथा सुन रहे हैं वही दक्षिणा है। तो आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, कैसा व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है वह भी समझाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुआं आदि में स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूंगा, दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके जो है भगवान की पूजा करनी चाहिए, व्रत प्रारंभ करना चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप ही जो है गीत, नृत्य, बाजे तथा कीर्तन में समय व्यतीत करना चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग करके बहुत से पुष्प, अगरबत्ती, धूप आदि भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख में जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। किसी के पास अगर दक्षिणावर्ती शंख हो तो उससे दें, अन्यथा जो है जो नॉर्मल शंख है उसी से भगवान को अर्घ्य दें। इसका फल तीर्थदान आदि में जो करोड़ों गुना है उससे भी अधिक होता है। जो मनुष्य अगस्त्य पुष्प आता है उससे भगवान की पूजा करते हैं तो उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ते हैं। कार्तिक मास में जो बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य
इस नाम में श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं या छूते हैं या ध्यान करते हैं अथवा कीर्तन करते हैं या रोपण करते हैं, जो मनुष्य तुलसी का पेड़ अपने घर में लगाते हैं, उनके कुटुंब में जो पैदा होते हैं वे प्रलय के अंत तक विष्णु लोक में रहते हैं। जो भगवान के कदम्ब पुष्प को पूजा करते हैं वह यमराज के दुखों को नहीं पाते हैं, समस्त मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं। भगवान कदम्ब पुष्प को देख करके अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनकी कदम्ब पुष्प की पूजा की जाए तो फिर बात ही क्या। जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं, अत्यंत का जो अनंत काल तक का जो शोक रहित होकर के वो मनुष्य जीता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु को सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजा करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु को दुर्वादल से पूजा करते हैं वह पूजा से जो फल है 100 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। जो भगवान को शमी पत्र से पूजा करते हैं वो भयानक यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। इसलिए भगवान विष्णु को शमी पत्र भी जिसके पास हो वो चढ़ा सकते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे आवागमन के संसार के आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान को चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्मों के जो भी पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं तत्काल। जो पीले लाल कमल फूल से सुगंधित पुष्प फूलों को भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें श्वेत द्वीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातः काल शुद्ध जल में की जो नदी है, अब नदियां तो दूर दूर हैं, जिनके पास नदी नहीं है तो गंगा जल में मिला करके स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात भगवान की प्रार्थना करते हुए घर आकर के भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद व्रत के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। दक्षिणा देकर के मीठे वाक्य द्वारा उनकी विदा करनी चाहिए। इसके उपरांत भोजन अपना गौ को और दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को भूषी स्वरूप दक्षिणा दे करके नियम को छोड़ना चाहिए। ब्राह्मण को रात्रि में भोजन करावें। स्वर्ण सहित बैल का दान करना चाहिए। जो मनुष्य रात्रि में स्नान करता है उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध और अन्नों में चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि शयन करते हैं उन्हें सब वस्तुओं सहित शय्या दान करना चाहिए। जो मौन धारण करते हैं उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में उपानह धारण करते हैं उन्हें उपानह दान करना चाहिए। जो इस मास में नमक त्यागते हैं उन्हें शक्कर का दान करना चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति देव मंदिर में दीप जलाते हैं उन्हें स्वर्ण या तांबे के दीप में घी और बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चतुर्मास में व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं उन्हें उस दिन से पुनः वह ग्रहण कर लेनी चाहिए। 4 महीना किसी ने छोड़ा है तो उसी दिन से वो ग्रहण करें। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अत्यंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मानव चतुर्मास व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा कर देते हैं उन्हें दोबारा जन्म नहीं मिलता है, उनका मोक्ष हो जाता है। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है उन्हें दोबारा प्रारंभ कर लेना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को सुनते हैं पढ़ते हैं उनके जो है जो फल मिलता है उन्हें अनेक गौदान का फल मिलता है। इसलिए जो भाई बहन कथा सुन नहीं पाते हैं तो आप वीडियो के द्वारा कथा श्रवण करें। सुनने का भी अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। दक्षिणा स्वरूप में ब्राह्मण को जो है सब्सक्राइब और लाइक शेयर करते रहें। सबको प्रबोधनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय